हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। इनर यूनियन के बाद ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना पीसफुल क्यों हो जाता है? डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी कैसे चेंज होती है? ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत अक्सर बहुत इंटेंस होती है। कभी ओवर थिंकिंग, कभी फियर, कभी इमोशनल पेन, कभी सेपरेशन। लेकिन फिर जर्नी में एक स्टेज आती है जहाँ अंदर धीरे धीरे पीस फील होने लगती है, ओवर थिंकिंग कम होने लगती है, डर कम होने लगता है और कनेक्शन पहले से ज़्यादा काल्म और डीप फील होने लगता है। इसी फेज को हम इनर यूनियन कहते हैं। आज हम डीपली समझने वाले हैं कि इनर यूनियन क्या होता है, इसके बाद कनेक्शन पीसफुल क्यों फील होता है और डीएम और डीएफ की एनर्जी कैसे बदलती है और चेजिंग क्यों कम हो जाती है। सबसे पहले इनर यूनियन आखिर होता क्या है? सब सोचते हैं कि यूनियन मतलब फिजिकल रिलेशनशिप, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले इनर यूनियन होता है। इनर यूनियन का मतलब होता है अंदर इमोशनल बैलेंस आना, सेल्फ लव फील होना, फियर कम हो जाना, सोल लेवल पीस फील होना। मतलब इंसान पहले खुद के अंदर कंप्लीट फील करने लगता है। ठीक है, जर्नी के बिगिनिंग में अटैचमेंट ज़्यादा होती है, फियर स्ट्रांग होता है, रिजेक्शन पेन ट्रिगर होता है, क्योंकि दोनों सोल्स हीलिंग पेज से गुजर रहे होते हैं। लेकिन इनर वर्क के बाद एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। इनर यूनियन के बाद कनेक्शन पीसफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि अब कनेक्शन फियर से नहीं, पीस से चलने लगता है। पहले रिप्लाई लेट आए तो पैनिक, डिस्टेंस आए तो फियर, साइलेंस आए तो ओवर थिंकिंग। लेकिन इनर यूनियन के बाद इंसान ट्रस्ट फील करने लगता है। अब कनेक्शन फोर्स नहीं लगता, नेचुरल फील होने लगता है। ठीक है, चेजिंग कम हो जाती है। इनर यूनियन का सबसे बड़ा साइन होता है चेजिंग एनर्जी कम होना। पहले इंसान कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट चाहता था, वैलिडेशन ढूंढता था, कनेक्शन खोने से डरता था। लेकिन हीलिंग के बाद सेल्फ वर्थ बढ़ती है, इमोशनल डिपेंडेंसी कम होती है, सरेंडर फील होने लगता है। अब इंसान कनेक्शन को कंट्रोल नहीं करना चाहता। ओवर थिंकिंग अचानक कम हो जाती है, क्योंकि इनर यूनियन माइंड को काम करना शुरू कर देता है। पहले हर छोटी बात ट्रिगर करती थी, साइलेंस पेनफुल लगता था, फ्यूचर का फियर रहता था। लेकिन हीलिंग के बाद इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखता है और तभी पीस फील होने लगती है। डीएफ की एनर्जी कैसे बदलती है? जर्नी की शुरुआत में डीएफ डिवाइन फेमिनाइन इमोशंस डीपली फील करती है, चेस करती है, जल्दी हर्ट हो जाती है। लेकिन इनर यूनियन के बाद काल्म एनर्जी आने लगती है, सेल्फ लव बढ़ जाता है, इमोशनल बैलेंस आ जाता है। अब डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ कनेक्शन पर फोकस नहीं करती, वो खुद की पीस को भी इम्पोर्टेंट मानती है। डीएम की एनर्जी कैसे बदलती है? डिवाइन मैस्कुलिन अक्सर इमोशन से डरता है, इसलिए शुरुआत में डिस्टेंस क्रिएट करता है, फीलिंग्स अवॉइड करता है, कंफ्यूज फील करता है। लेकिन इनर यूनियन के बाद इमोशंस एक्सेप्ट होने लगते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, डर कम होने लगता है। अब कनेक्शन बर्डन नहीं लगता, सेफ फील होने लगता है। ठीक है, एनर्जी बैलेंस क्यों ज़रूरी है? अगर एक इंसान सिर्फ फियर में हो तो कनेक्शन अनस्टेबल फील होता है, लेकिन जब दोनों हीलिंग शुरू करते हैं एनर्जी बैलेंस होने लगती है और तभी कनेक्शन पीसफुल, मैच्योर, इमोशनली स्टेबल फील होने लगता है। ठीक है, तो इनर यूनियन के साइंस क्या होते हैं? कुछ कॉमन साइंस: चेजिंग कम होना, ओवर थिंकिंग कम हो जाना, इमोशनल पीस फील होना, सेपरेशन पेन कम होना, सेल्फ लव बढ़ना, ट्रस्ट फील होना और सबसे बड़ा साइन अंदर काल्मनेस फील होना। तो फिजिकल यूनियन से पहले इनर यूनियन क्यों ज़रूरी है? अगर हीलिंग ना हो तो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन सकती है, लेकिन इनर यूनियन इमोशनल मैच्योरिटी लाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, अनकंडीशनल लव सिखाता है। यही हेल्दी यूनियन की फाउंडेशन बनती है।
रियल ट्विन फ्लेम पर्पस क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि पर्पस सिर्फ रिलेशनशिप है, लेकिन असली पर्पस हीलिंग, अवेकनिंग, सेल्फ लव, सोल ग्रोथ यानी ये जर्नी इंसान को खुद के करीब ले जाती है। इनर यूनियन के बाद ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसीलिए पीसफुल हो जाता है क्योंकि अब रिलेशनशिप डर पर नहीं, फियर पर नहीं, इनर पीस पर बेस्ड होता है। पहले इंसान कनेक्शन को पकड़ कर रखना चाहता था, अब वो ट्रस्ट करना सीख जाता है। पहले पेन ज़्यादा था, अब काल्मनेस ज़्यादा फील होती है और शायद यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे ब्यूटीफुल स्टेज होती है। जब इंसान खुद के अंदर पीस फील करना सीख जाता है, तभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन की असली ब्यूटी सामने आती है, क्योंकि इनर यूनियन के बाद प्यार फियर नहीं देता, पीस देने लगता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।